भिंड में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कौन से लेटर से मचा सियासी बवाल? क्यों भिंड जिले में 56 गांव की बुलाई गई महापंचायत? आखिर क्यों पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए आमने सामने? स्थानीय किसानों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जताई आपत्ति। क्यों उत्तराखंड से आकर भूमाफिया बना बाबा? कौन दे रहा भिंड कलेक्टर एवं डीएफओ को खुलेआम चुनौती? मामला भिंड जिले के दबों के पतारा बाग की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन से जुड़ा है, जहां दबंग भूमाफिया मंडी की जमीन पर पेड़ पौधों का सहारा लेकर कर रहे अतिक्रमण, जबकि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन मंडी के नाम से होते हुए भी किराए के कमरों में चल रही मंडी। स्थानीय लोगों के मुताबिक मामला वर्षों पहले का है, जहां पतारा बाग मंदिर के संत के पास एक उत्तराखंड से युवक आता है और वह उनकी सेवा करने के लिए शिष्य बनने का बाबा से निवेदन करता है और बाबा युवक पर विश्वास कर उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। और बाबा के मरने के बाद वो युवक पतारा बाग मंदिर का उत्तराधिकारी और वहाँ का पुजारी बन जाता है, जो कि पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, जिसकी जानकारी लोगों को बाद में लगती है। पतारा बाग मंदिर से 28 बीघा जमीन जुड़ी थी, जिसका मालिकाना हक अब उससे मिल जाता है। लेकिन दबों कस्बे के लोग काफी दिनों से जगह नहीं होने से कृषक मंडी के लिए परेशान थे। आखिरकार प्रशासन के द्वारा इसी जमीन से 13 बीघा जमीन मंडी के लिए आवंटित कर दी जाती है, लेकिन उस बाबा की नीयत जमीन पर थी। बड़ी होशियारी से वो मंडी की जमीन पर पौधारोपण कर देता है और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो वह न्यायालय की शरण लेता है, जिसमें फैसला होता है कि यह पेड़ उसी के हैं। उसकी बिना परमिशन के कोई पेड़ नहीं काट सकता। बस पेड़ों की आड़ में वह मंडी की जमीन भी अधिग्रहण कर लेता है और मंडी सिर्फ किराए के 2 कमरों में संचालित होती चली आ रही है, जबकि मंडी के लिए जमीन भी आवंटित हो चुकी थी। इस जमीन को लेकर बाबा अपना दावा करता चला आ रहा था और बाबा के मरने के बाद उसके 2 बेटों ने मंदिर की जमीन पर प्लॉटिंग का काम चालू कर दिया। तब मामले ने तूल पकड़ा और स्थानीय लोगों ने बाबा के लड़कों का विरोध शुरू कर दिया। लेकिन बाबा के लड़के सरेआम उस जमीन को लेकर भिंड कलेक्टर, डीएफओ और स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को चुनौती देने लगे। कई बार भिंड मुरैना से मंडी बोर्ड की टीम भी पहुंची, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। हद तो तब हो गई जब भूमाफिया इस जमीन को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहुंचे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसकी पैरवी करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल को एक लेटर लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस लेटर से भिंड की राजनीति में भूचाल आ जाता है। स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में 56 गांव की महापंचायत बुलाई जाती है, जहां सभी गांव के लोग लेटर को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठाते हैं। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि यह बाबा नहीं लुटेरा है और जो मंदिर के नाम पर जमीन हड़पी है, इसके अलावा मंडी की जमीन पर भी पौधे लगाकर अपना मालिकाना हक बता रहा है। यह जमीन हर हाल में उस भूमाफिया से छुड़ाने का कार्य करेंगे, चाहे इसके लिए हमें भोपाल से लेकर दिल्ली और सड़कों पर क्यों न उतरना पड़े। फिलहाल पतारा बाग मंदिर का वह युवक जो वर्षों पूर्व बाबा की सेवा करने के लिए शिष्य बना था और बाबा के मरने के बाद जमीन को हड़पने के लिए खुद बाबा बन गया, और उसके भी मरने के बाद उसके बेटों ने पेड़ पौधों की आड़ में मंडी की बेशकीमती जमीन पर हक जताते हुए कलेक्टर एवं डीएफओ, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह एवं 56 गांव के किसानों को चुनौती दे रहा है। जबकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था कि मंदिरों की जमीन अब पुजारी के नाम नहीं, बल्कि उस मंदिर की भगवान के रूप में मूर्ति के नाम होगी। लेकिन भूमाफिया जमीनों को हड़पने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि भूमाफिया के द्वारा शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाने पर क्या कार्रवाई होती है। ये हुआ था, 1 नंबर था ये पूरा। मंडी समिति अकेली सक्षम नहीं है राजीनामा करने की। समझ गया। हमारा पूरा प्रयास है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो और मैं उस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़ाई लड़ना पड़े तो वहाँ तक जाऊंगा। और मंदिर हनुमान जी भगवान की जो जमीन बाबा ने हड़प रखी है और यहाँ से उसमें प्लॉट बेच के उत्तराखंड में गढ़वाल में अपनी संपत्ति बना रहा है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। और बाबा के द्वारा जो अनैतिक कार्य किया है उसके विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और न्यायालय में भी जाके न्याय मांगेंगे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मंडी का प्रकरण वर्ष 2002 में निराकरण हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। उसमें समझौते के अनुसार 28 बीघा भूमि में से 15 बीघा भूमि आवेदक को प्राप्त हुई, मतलब मुझे प्राप्त हुई, और 13 बीघा भूमि पर कृषि उपज मंडी को शर्तों के अनुसार जमीन दी गई थी। वो शर्तें क्या क्या थी? पहली शर्त ये थी कि जो 400 उसके 2 नंबर बने, 438 के 2 नंबर, 438/1 जो मुझे प्राप्त हुआ है, 438/2 जो कृषि उपज मंडी को प्राप्त हुआ है। 438/2 में शर्तें थी हमारी
शर्त नंबर 1 जो ये थी कि 47 आम के वृक्षों का कंपनसेशन मुआवजा मंडी समिति द्वारा भू अर्जन अधिकारी से मूल्यांकन कराया जाकर मुझे दिया जाएगा, जितनी भी राशि बनेगी। दूसरी शर्त ये थी कि संपूर्ण पेड़ मेरे हैं, इसलिए जो भी पेड़ कटेंगे उनकी लकड़ी मुझे प्राप्त होगी, उसका उपयोग हम करेंगे। इसका पालन होने के उपरांत ही मंडी समिति को कब्जा दिया जाएगा 13 बीघा भूमि पर। इसके लिए रास्ता कहाँ से सुनिश्चित किया गया है? वो तो भिंड भांडर रोड से लगी हुई भूमि थी, लेकिन एक जनहित याचिका बीच में दायर की गई जगत सिंह गौरव के द्वारा। उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि मंडी यदि निर्माण करना चाहती है, क्योंकि भूमि मंडी की है, तो उसमें जो वृक्ष खड़े हैं उनमें से एक भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा, और यदि एक भी वृक्ष काटा जाता है तो इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कलेक्टर भिंड और डीएम। किसकी थी यह जगह? हनुमान जी सरकार की जमीन थी। यहाँ महंत जी रहते थे और महंत की जगह पे अमरदेव जी महाराज जो दूसरे उनके शिष्य थे सरवनदेव महाराज जी के, उनके शिष्य के रूप में रहने लगे। और यह गद्दी विरक्त मतलब बिना शादीशुदा लोगों की रहती है, इसलिए वहाँ अमरदेव महाराज जी रहने लगे। इसके बाद उनका यहाँ परिवार आ गया। परिवार आने से महाराज जी ने और दबोई के क्षेत्र की जनता ने विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि हम पूजा रक्षा करेंगे और यह काम सही अच्छी तरीके से रहेंगे और इससे अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ मंडी के लिए जमीन सरकार ने नामंत्रित कर दी, जो 14-14.5 बीघा के। और मंडी बोर्ड मंडी हित में यहाँ उपमंडी चालू करने और किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। मंडी समिति चाहती है, मंडी बोर्ड भी चाहता है कि यहाँ पे किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अभी उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जहाँ जो मंडी संचालित की जा रही है वहाँ सुनने में आता है कि ग्रामीण बहुत परेशान रहते हैं, किसान जो भी आते हैं वहाँ ना उनको पानी की व्यवस्था मिलती है ना कुछ व्यवस्था मिलती है। इसीलिए शासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाती हैं कि मंडी की अपनी जमीन हो, वहाँ पे निर्माण कार्य हो, पूरा विकास कार्य हो, ताकि किसानों को सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सके। आप इसीलिए पद का नाम बताएं एक बार दोबारा। मैं कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुरैना। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।